श्री सीताराम शिखावस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिखावस्थी। आज इस वीडियो में हम सभी लोग सावन सोमवार व्रत कथा को सुनेंगे। भविष्य पुराण, शिव पुराण एवं लिंग पुराण के अनुसार ऐसी मान्यता है कि जो भक्त सावन सोमवार का व्रत करके और इस पुण्यमयी कथा को सुनता है, बाबा उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं और उसे अश्वमेघ यज्ञ करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। तो चलिए इस पवित्र पावन सावन सोमवार की व्रत कथा को सुनते हैं। किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, बस कमी थी तो एक पुत्र की। इसी चिंता में साहूकार दिन रात घुलता रहता था। पुत्र प्राप्ति की कामना में वह प्रत्येक सोमवार को शंकर भगवान तथा माता पार्वती का व्रत और पूजन किया करता था। संध्या होते ही वह शिव मंदिर में जाकर वह शंकर जी के सामने दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक दिन माँ पार्वती जी ने शंकर भगवान से कहा कि ज्वालापुर का साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी ही श्रद्धा से करता है। आप उसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। पार्वती जी की बात सुनकर भगवान शंकर मुस्कुराए और बोले, प्रिय, पृथ्वी लोक में सभी प्राणियों को उनके पूर्व जन्म के पाप पुण्य के अनुसार ही फल मिलता है। तब पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा कि हे महाराज, वह साहूकार आपका अनन्य भक्त है, अतः यदि उसे किसी प्रकार का दुख है तो उसे आपको अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव ही अपने भक्तों पर दयालु रहकर उनके दुखों को दूर करते आए हैं। पार्वती जी का आग्रह शंकर भगवान टाल ना सके और बोले कि हे पार्वती, उस साहूकार को कोई पुत्र नहीं है। इसी चिंता में वह दिन रात घुलता रहता है। विधि के अनुसार उसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं उसे एक पुत्र का वर देता हूँ, परंतु उस पुत्र की आयु केवल 12 वर्ष की होगी। उसके पश्चात उस पुत्र की मृत्यु को वह प्राप्त हो जाएगा। माता पार्वती और भगवान शंकर के इस वार्तालाप को वह साहूकार सुन रहा था। पुत्र प्राप्ति के वरदान के बारे में जानकर ना तो उसे कोई विशेष प्रसन्नता हुई और ना ही दुख हुआ, लेकिन वह पहले की ही भांति उसी तरह सोमवार का व्रत करते हुए भगवान शंकर की पूजा तथा उनकी भक्ति करता रहा। भगवान शंकर के वरदान से साहूकार की धर्मपत्नी शीघ्र ही गर्भवती हो गई। साहूकार के घर में खुशियां छा गईं। ठीक 9 माह बाद साहूकार की पत्नी ने एक अति सुंदर पुत्र को जन्म दिया। इस अवसर पर साहूकार ने ब्राह्मणों और निर्धनों को खूब अन्न, वस्त्र और धन का दान किया। जब उनका पुत्र 11 वर्ष का हो गया तो पत्नी ने साहूकार से उसके विवाह के लिए आग्रह किया। साहूकार ने उससे कहा कि अभी मैं उसका विवाह नहीं करूंगा और उसे काशी पढ़ने के लिए भेजूंगा। साहूकार के इस निर्णय पर पत्नी को दुख हुआ और उसे बहुत ही दुख हुआ, लेकिन उसने इसका कोई विरोध नहीं किया। तब साहूकार ने अपने साले को बुलाकर उसे बहुत सा धन देकर कहा, तुम अपने भांजे को पढ़ने के लिए काशी लेकर जाओ। रास्ते में जिस भी नगर में रुकोगे वहां यज्ञ तथा ब्राह्मणों को भोजन कराकर आगे जाना। मामा भांजे जल्दी ही काशी के लिए प्रस्थान कर गए। काशी की ओर यात्रा करते हुए वह दोनों प्रताप नगर पहुंचे। उस नगर में राजा की बेटी के विवाह के कारण नगर को बहुत अच्छी तरह से सजाया गया था। एक विशाल मैदान में बड़े बड़े सामियाने लगाकर बारात को वहां ठहराया गया था। दोनों मामा भांजे उस बारात को देखने गए। तभी दूल्हे के पिता ने साहूकार के सुंदर बेटे को देखा और अपने एक सेवक को भेजकर दोनों को अपने सामियाने में बुलवाया। राजा अपने जिस बेटे की बारात लेकर राजकुमारी से विवाह के लिए आया था वह एक आंख का काना था। वैसे राजा ने सेहरे की बड़ी बड़ी लड़ियों के बीच उसके चेहरे को छिपा दिया था, लेकिन वह इस बात से बहुत चिंतित था कि उसके बेटे के काने होने का पता राजा को चल गया तो वह विवाह से इनकार कर देगा और बारात भी वापस लौटा देगा। वर के पिता ने मामा भांजे को जब सारी बात बताकर बार बार उस लड़के को दूल्हा बनाने का आग्रह किया तो मामा ने बात को स्वीकार कर ली। साहूकार के बेटे को दूल्हा बनाकर राजा की बेटी से विवाह करा दिया। 2 फेरों और कन्यादान का कार्य समाप्त होने पर बारात वापस सामियाने में पहुंच गई। केवल साहूकार का बेटा वहीं रह गया। साहूकार का बेटा जब सुबह उठा तो उसने वहां से निकलने से पहले पलंग पर सोई हुई राजकुमारी की चुनरी पर
एक कागज लगा दिया। उस कागज पर उसने लिखा था, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस दूल्हे के साथ तुम्हें विदा किया जाएगा वह एक अंक का काना है। मैं उच्च शिक्षा के लिए काशी जा रहा हूँ। मामा भांजे सूर्योदय होने पर काशी के लिए चल दिए। उधर जब सुबह राजकुमारी सोकर उठी तो उसने अपनी चुनरी पर लगा कागज जल्दी से खोलकर पढ़ा। पढ़कर राजकुमारी सन्न रह गई। उसी समय राजकुमारी ने अपने पिता को सारी बात बताई और कहा कि अब मैं वही लड़का उसका पति है जिसके साथ उसके फेरे हुए थे। सारी बात जानकर राजा को लड़के के साथ राजकुमारी को विदा करने से इनकार कर दिया। राजा अपने बेटे और बारात के साथ खाली हाथ लौट गया। उधर साहूकार का बेटा और उसका मामा काशी जा पहुंचे। वहां जाकर मामा ने यज्ञ करना और भांजे ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 वर्ष की हुई तो उसकी मृत्यु का दिन समीप आ गया। मामा को इस संबंध में कुछ भी पता नहीं था। उसने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया था। यज्ञ अभी चल ही रहा था कि लड़के ने अपने मामा से कहा, मेरी तबीयत कुछ खराब हो रही है। मामा जी, मैं कुछ देर आराम करना चाहता हूँ। आप यज्ञ का कार्य पूरा करवाते रहिए। लड़का अपने कक्ष में जाकर लेट गया। शंकर भगवान के वरदान के अनुसार लेटे लेटे ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। यज्ञ के बीच मामा ने कक्ष में जाकर लड़के को जब मृत अवस्था में देखा तो उसे बहुत दुख हुआ, लेकिन यज्ञ में विघ्न पड़ने के डर से उसने स्वयं पर संयम रखा और इस बात की चर्चा किसी से नहीं की। ब्राह्मणों के जाने के बाद उसने रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोगवश उसी समय माता पार्वती और भगवान शिव यज्ञ स्थल के ऊपर से गुजरे। पार्वती जी ने जब जोर जोर से रोने के स्वर सुने तो वह शंकर भगवान से बोली, हे प्राणनाथ, कोई दुखिया रो रहा है, उसके कष्ट को दूर कीजिए। शंकर भगवान और माता पार्वती ने समीप जाकर देखा तो उन्होंने उस साहूकार के मृत बेटे को फौरन पहचान लिया। पार्वती जी कहने लगी, भगवान, यह तो ज्वालापुर के साहूकार का ही बेटा है जो आपके वरदान से पैदा हुआ था। प्राणनाथ, किसी भी तरह साहूकार के इस बेटे को जीवित कीजिए, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के आग्रह को शंकर भगवान टाल ना सके और उस लड़के को जीवित कर दिया। साहूकार का पुत्र ओम नमः शिवाय कहता हुआ उठ बैठा। शिव और पार्वती जी कैलाश पर्वत को चले गए। बहुत कुछ दिनों की यात्रा के बाद मामा भांजे दोनों पुनः प्रतापनगर पहुंचे। प्रतापनगर पहुंचकर मामा भांजे ने वहां यज्ञ किया। संयोगवश उस नगर का राजा उस स्थान से गुजरा। राजा ने साहूकार के बेटे को यज्ञ करते हुए देखा। फौरन ही उसे वह पहचान लिया। अतः वह उन दोनों को महल में लेकर आया। कुछ दिन उन्हें महल में रखकर दोनों का खूब आदर सत्कार किया और फिर बहुत सा धन, बहुमूल्य स्वर्ण आभूषण और वस्त्र आदि देकर राजकुमारी के साथ में उन्हें विदा किया। दास दासियों के अलावा उनकी सुरक्षा के लिए बहुत से सैनिक भी उनके साथ में भेजे। जब वह अपने शहर के निकट पहुंचे तो मामा ने एक सैनिक के हाथों अपने सकुशल लौटने की सूचना भिजवाई। उधर साहूकार और उसकी पत्नी यह प्रण लेकर छत पर जा बैठे थे कि यदि उनका पुत्र सकुशल लौट आया तो वे नीचे जाएंगे, अन्यथा वहीं से कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। जब सैनिक ने आकर यह समाचार दिया कि उनका पुत्र सकुशल लौट आया है तो उन्हें एकाएक विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब सैनिक ने शपथ लेकर दोबारा यह बात कही तो वह अपनी पत्नी और अन्य सगे संबंधियों के साथ नगर के द्वार पर पहुंचा और गाजे बाजे के साथ उन्हें घर लेकर आया। राजकुमारी से बेटे के विवाह की सूचना से ने उनकी खुशियां और दुगनी कर दी। जो प्राणी सोमवार का विधिवत व्रत करके शंकर भगवान मां पार्वती की पूजा करता है उस पर नीलकंठ महादेव की कृपा कर उस पर वह बहुत सारी कृपा करके उसका घर खुशियों से भर देते हैं। निसंतानों को पुत्र की प्राप्ति का वरदान देते हैं और धन संपत्ति के भंडारे भरते हैं। दीन दुखियों के दुख दूर करके उनकी सभी मंगल कामनाएं पूरी करते हैं। बोलो भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। तो इस प्रकार से सावन सोमवार व्रत कथा पूर्ण हुई और सावन सोमवार व्रत की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। श्री सीताराम।